देखो, अतिथि का सत्कार करना चाहिए, इतना आपको पता है? उन्होंने कहा हाँ प्रभु पता है। तो फिर एक बात करो, मैं आ रहा था, रास्ते में आम देखा, आप ठाकुर जी को अपने भोग लगाओ आम का, और आप दोनों पाओ और मैं ये देखूं, ये मेरा सबसे बड़ा सत्कार हो जाएगा। भक्त ने कहा मालिक आप कैसी बात करते, मैं पाऊं और आप बैठे, आप हमारे यहां आए हैं। उन्होंने कहा देखो, यदि आप मुझे बड़ा मानते हैं और पूजनीय मानते हैं तो आप मेरी बात भी तो मानिए, किसी भी तरह से। देखो, अगर थोड़ी भी प्रीति आपकी हम में है तो मेरी ये बात मान लो। वो भक्त बहुत दैन्य हो रहे हैं। यहां कालिदास जी कह रहे हैं, जो अपने भक्ति का विज्ञापन करता है, जो भक्ति की दुकानदारी करता है, भक्ति के नाम पर पूजा प्रतिष्ठा और अर्थ की प्राप्ति करता है, वो आप जैसे अकिंचन भक्तों को कैसे जान पाएगा? अहंकार रहित, साधना के बल से रहित, केवल प्रभु के नाम और प्रभु के आश्रित आप जैसे निर्मल भक्तों का संग तो केवल अहेतु की कृपा से होता है। आप सच्ची मानिए त्रिभुवन को पावन करने वाले हैं, आप अपने को नीच मत कहिए। जब कालिदास जी दैन्य होकर ऐसी बात करने लगे तो भक्त ने आम ले लिए, प्रणाम किया और कहा मैं आपके सामने पा तो नहीं सकता, पक्का वचन है कि आपके जाते ही मैं भोग लगाऊंगा, पर आपके सामने नहीं पा पाऊंगा, क्योंकि आप बैठे हमारे घर में आकर और हम पाले। कालिदास जी ने विचार किया, सब किया कराया माटी हो रहा है, हमको उच्छिष्ट तो इनका मिलेगा नहीं, जूठन। फिर विचार किया कि अभी से लेके शाम तक फेंकेंगे ही ना पाके आम, मैं पेड़ की आड़ में बैठा रहूंगा, जब फेंकेंगे तब मैं निकल लूंगा प्रसाद लेके। कैसी उच्छिष्टामृत के प्रति निष्ठा! चल दिए, पति पत्नी 10-20 कदम घर के बाहर तक छोड़ा। कालिदास जी जे ही वो अपने घर गए सो लौट पड़े और दरवाजे के पास एक वृक्ष था, उसकी ओट में छुप के बैठ गए। अब वो दोनों जो 10 कदम चल के आए थे, उनके जो चरण चिन्ह थे अपने अचला में चरण रज बांधी। ये है कीमती अमोघ वस्तु, कोई भाग्यशाली ही इस अमोघ वस्तु का सेवन कर पाता है। चरण रज बांधी, एक चीज तो मिली, भक्तों की चरण रज। संपूर्ण धूल उठाकर फिर अपने शरीर पे लगाई। अब वो अपनी पत्नी से बात कर रहे कि देखो इतने महाभागवत कालिदास जी ये अमनिया लाए हैं आम का, चलो ठाकुर जी को भोग लगाओ, प्रसाद पाओ, उनकी आज्ञा का पालन करो। ये श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति कराएंगे आम, क्योंकि इतने बड़े महाभागवत चल कर लाए हैं। पति की आज्ञा हुई, पत्नी ने आम को उठाया, अमनिया किया धो करके और ठाकुर जी को भोग लगाया। और वो एक एक गुठली चूस चूस के पारे भगवान को अर्पित की हुई, भक्त के द्वारा लाई हुई पाया। पत्नी ने फिर वो आम के छिलके और वो चूसी हुई गुठली बाहर जाकर के पेड़ के पास ही फेंको, वो छुपे बैठे थे। भगवान वैसा ही भक्त के जीवन में करते जैसी उसकी चाह होती है। फेंक के चली गई। कालिदास जी बहुत प्रसन्न हुए, ओहो हरि की अपार कृपा, एक एक छिलका चाट रहे, एक एक गुठली चाट रहे हैं। आप विचार कीजिए, एक उच्च कुल का एक महाभागवत एक ऐसे दैन्य महाभागवत की गुठली चाट रहा है। किस लिए? इनका उच्छिष्ट मुझे नाम में प्रीति करा देगा, और नाम के प्रेमी हैं। जैसे जैसे वो उच्छिष्ट पा रहे हैं वैसे वैसे उनको रोमांच हो रहा है।
वैसे वैसे भगवान का नाम जैसे मशीन में चलाया जाए ऐसे चल रहा है नाम, अश्रु प्रवाह हो रहा है। यहां वर्णन कर रहे हैं कि जो भक्त चरण रज का सेवन, भक्त उच्छिष्टामृत का सेवन और भक्त चरणामृत का सेवन करता है, उसका अहंकार गलित हो जाता है। सत्संग का प्रारंभ इसी बात से हुआ था कि अहंकार जब तक गलित नहीं होगा तब तक हमारी साधना रंग नहीं लाएगी। इसलिए हमें नाम में प्रीति हो जाए, नाम हमें प्राणों से प्यारा लगने लगे। बड़े बड़े महापुरुषों ने नाम को दुलराया गाया। कह रहे हैं कि मर जावेगा मूर्खा क्यों न भजे भगवान, ये झूठी संपत्ति माया जगत की, इसका मत करना अभिमान। यहां से जब जीव जाता है तो साथ कुछ नहीं ले जाता, पाप कर्म और पुण्य कर्म ले जाता है। पाप और पुण्य कर्म, पाप अधिक हुए नरक भोगो, पुण्य कर्म स्वर्ग भोगो, फिर मृत्यु लोक में आओ। मत करना अभिमान, वेद शास्त्र यूं कहवे, तज ममता भज नाम, तो अमर होए रहवे। अगर नाम चल रहा है सच्ची मानिए तो वैसे ही आप अविनाशी हैं, आप मृत्यु से बच जाएंगे। आपको ऐसा ज्ञान हो जाएगा कि शरीर छूटेगा ऐसे जैसे सांप की केचुल, कोई कष्ट नहीं। जो जन्मत मरत दुसाह दुख होई, नाम जापक को नहीं होता कष्ट, वो ऐसे शरीर छोड़ता है जैसे सांप अपनी केचुल पुरानी छोड़ देता है, जैसे कोई पुराना वस्त्र उतार के फेंक देता है, जैसे गजराज के गले से फूलों की माला गिर जाए उसे पता न चले, ऐसे भक्तों का शरीर छूटता है। यदि नाम जब चल रहा है तो भारी दुख से बच जाओगे और अगला जन्म नहीं होगा। तज ममता भज नाम, नाम तो अमर रहवे, कहत दीन दरवेश फिर अवसर कब आवे, भजिया नहीं भगवान अरे मूर्ख मर जावे। कभी किसी भी क्षण शरीर तुम्हारा छूट सकता है। ताकू मनवा धिक है साहेब सुमरिया नाही, अलग पुरुष नहीं ओ लख्यो पड़े मोह के माही। पड़े मोह के माही समझ ले मनुआ मेरा, पड़िया पुतला जान होएगा सूना डेरा। कहत दीन दरवेश ज्ञान लगी ना धाकू, साहेब सुमरा नाई धिक है मनवा ताकू। यदि साहब श्री हरि का नाम जप नहीं किया, प्रभु का नाम जप नहीं किया, तो ये तेरा शरीर, तेरा सब साम्राज्य यहीं पड़ा रहेगा, कोई तेरे साथ नहीं जाएगा। अगर नाम जप कर लेगा तो शुद्ध ज्ञान हो जाएगा, शरीर राग छूट जाएगा, शरीर संबंधियों का मोह छूट जाएगा। इसलिए सुमिरो, निरंतर नाम सुमिरो। रग रग नाम रम्यो रहे तो निर्गुण अगुण के रूप, जो तुम्हें चाहिए निर्गुण निराकार सगुण साकार सबका साक्षात्कार इसी नाम से हो जाएगा। रग रग नाम रम्यो रहे, ये रग रग नाम कब चलता है? बोरी सखी जी कहती, जब नाम ही श्वास, श्वास ही नाम ही नाम श्वास को भेद मिटावे, तब रोम रोम और रग रग बोले, तब कुछ स्वाद नाम को पावे। हर श्वास में अधिक से अधिक नाम जप करो, धीरे धीरे उतरेगा। तो बोले रग रग नाम रम्यो रहे निर्गुण अगुण के रूप, जो तुम्हें चाहिए निर्गुण निराकार सगुण साकार सब भगवान का साक्षात्कार ज्ञान का हो जाएगा। राम श्याम रवि एक है सुंदर सगुण स्वरूप, चाहे राम रूप देखना चाहो चाहे श्याम रूप देखना चाहो। रसना नाम संभारिए श्रवण ही सुनिए नाम, नयने निरखो नाम को रविदास है काम। रात दिन नाम जप करो, ऐसे नेत्रों में नाम लिखा दिखाई दे, कानों में वही नाम सुनाई दे और हृदय से वही नाम उच्चारण हो। जो चाहोगे राम रूप श्याम रूप निर्गुण निराकार सगुण साकार जो चाहोगे सब प्राप्त हो जाएगा। संत अनेकन जे भय किन्हीं नाम पुकार, रविदास सब छोड़ के नाम ही नाम उच्चार। सब छोड़ो, बस नाम उच्चारण करो। देख लो बड़े बड़े संत हुए,
हमें कल बहुत अच्छा लगा। सब साधन है पर नाम नहीं था, तो उन्होंने बताया मेरा मन अशांत है।